Hello students, welcome to Geography class, chapter 4 Agriculture. This is our fourth part. So in previous lecture we have started major crops of India. जो इंडिया के मेजर क्रॉप्स है उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ग्रेन फूड क्रॉप्स एंड नॉन ग्रेन फूड क्रॉप्स। अब उसी का जो आगे का हमारा उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पे इसमें हम लेक्चर में देखेंगे कि नॉन फूड क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में समझा था कि ये जो फूड क्रॉप्स है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स क्यों होते हैं। ये होते हैं ड्यू टू दी डिफरेंस इन सॉइल, क्लाइमेट एंड क्रॉपिंग पैटर्न। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स में सबसे पहले हम बात करेंगे रबड़ की। तो रबड़ का जो कल्टीवेशन होता है वो ऐसी जगह पे होता है जहां पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर होना चाहिए, सॉइल में बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो, साथ के साथ वो जो प्लेस है वहां का क्लाइमेट ह्यूमिड होना चाहिए, तभी रबड़ वहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं इंडिया में वो केरला एंड तमिलनाडु है। उसके बाद हम जब बात करते हैं सिल्क की, हमारा जो सेकंड नॉन फूड क्रॉप है दैट इज सिल्क। तो सिल्क वॉर्म के कुकून से हम सिल्क को निकालते हैं, सिल्क रेयरिंग करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सिल्क वॉर्म से हम जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। सो दिस वॉज अबाउट सिल्क। Next is cotton. You know children, cotton is very important non-food crop in India. इंडिया कॉटन का बहुत बड़ा बहुत लार्ज प्रोड्यूसर है और इंडिया का जो कॉटन है बाहर की कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इंडिया जब हम कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन को ग्रो करने के लिए हमको बहुत कम लाइट रेनफॉल चाहिए, बहुत ज्यादा रेनफॉल भी नहीं चाहिए, लेकिन टेम्परेचर हमको हाई चाहिए कॉटन ग्रो करने के लिए। अब कॉटन के जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है इंडिया में दैट इज महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब हम बात करते हैं जूट की। एज यू नो चिल्ड्रन, जूट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स इन इंडिया। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था कि जूट जो है अभी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा, समझो तो थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो गया है, बिकॉज अभी जूट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब हम देखते हैं कि जितनी भी पैकेजिंग होती है, जो गवर्नमेंट जो बड़े बड़े बल्कि जो हमारे आइटम्स जाते हैं उन सब की पैकेजिंग जूट में होती है। तो जूट, इस वजह से जूट का बहुत ज्यादा जो खपत होती है वो हमारे विद इन द कंट्री ऑल्सो वी नीड लॉट ऑफ जूट। तो इस तरह जूट का जो है इसको हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं जूट को। एंड जूट से हम और क्या क्या चीजें बनाते हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि हम इसको पैकेजिंग के लिए यूज करते हैं। किसी भी जो बहुत बड़े बड़े गुड्स होते हैं हमारे पैक होके जाते हैं उनकी पैकिंग होती है जूट से। इसी तरह हम रोप्स बनाते हैं जूट से और बहुत सारे कारपेट्स बनते हैं जूट से। तो जूट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स इन इंडिया। अब जूट की जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स है इंडिया में वो है वेस्ट बंगाल एंड बिहार। यहाँ पे हाई कॉस्ट की वजह से यहाँ पे जूट का जो है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी होता है। बट आजकल क्योंकि इंडिया में जूट का इतना ज्यादा वो होने लग गया, यूज होने लग गया, इसकी वजह से आजकल जूट का जो है एक्सपोर्ट थोड़ा कम होता जा रहा है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडेज लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।